स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी को पता है हम हमारी अभी एबनॉर्मल गेट की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था पार्किंसोनियन गेट एंड ट्रेननबर्ग गेट। आज हम पढ़ेंगे हेमीप्लेजिक गेट एंड वॉडलिंग गेट। अब हमें पता है कि हमें लिखना आना चाहिए, इसीलिए आप मेनली जो ये नोट्स बने हुए हैं इसका आप कॉपी कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इसको आप लिख के देखिए, आपको ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ अगर आप कॉपी भी कर देंगे तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर हेमीप्लेजिक गेट। हेमीप्लेजिक वर्ड सुन के हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि इट इज़ समथिंग related to paralysis of one side of body because it is mentioned in the word only hemi means half, तो paralysis of half side of the body or half of the body, one side of the body we can say। अब हेमीप्लेजिक गेट होता क्यों है? जब भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ये गेट देखने को मिला है तो ये देखने को मिलता है स्ट्रोक पेशेंट्स में। जिन पेशेंट्स को स्ट्रोक हो जाता है उन पेशेंट्स को स्ट्रोक के बाद में हेमीप्लेजिक गेट देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी वन साइड ऑफ द बॉडी जो है वो हेमीप्लेजिया में चली गई है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जब हम किसी को भी स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक हमको होता है मेनली इस्चीमिया और हेमरेज की वजह से, और ये अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। अब अगर हमारे ब्रेन की इंजरी होगी तो ऑफ कोर्स उसको हम बोलेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा यूएमएन एंड एलएमएन। सो जब भी आपको यूएमएन की इंजरी होती है, लीजन होता है, तो उस टाइम पे हमारी जो मसल्स है वो स्पास्टिसिटी में चली जाती है। स्पास्टिसिटी मीन्स टाइटनेस में चली जाती है। आई हैव मैंशनड हियर। अब जब आपकी मसल्स स्पास्टिक हो रही है, हाइपरटोनिक हो रही है, तो वो आपका बॉडी की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर सकती है। अब वो स्पेशली किन किन मसल्स को अफेक्ट करती है? हिप एडक्टर्स को, नी एक्सटेंसर्स को और एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स को। अब आप एक बार खुद ही चल के देखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा एबनॉर्मल गेट। आप जब वॉक करेंगे आपके हिप एडक्टर्स नहीं काम कर रहे हैं ड्यू टू वीकनेस, आपके नी एक्सटेंसर्स नहीं काम कर रहे हैं, आपके एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स नहीं ठीक से काम कर रहे हैं। सो आपका जो लेग है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा और स्ट्रेट हो जाएगा, बिकॉज उसमें मूवमेंट जो हमारा नॉर्मल गेट साइकिल में हो रहा था वो बहुत ही अफेक्ट हो जाएगा, और हमारा लेग बिल्कुल भी स्मूथली जैसे वो काम कर रहा था, कैसे कर रहा था, इनिशियल कॉन्टेक्ट, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हील ऑफ, टो ऑफ, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, जब हमारी डिफरेंट मसल्स काम कर रही थी, तब वो जैसे स्मूथली काम कर रहा था अब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी ये मसल्स टाइट हो चुकी है, स्पास्टिक हो चुकी है। सो अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स है वो वीक हो गए, मतलब कि दे कांट कंट्रोलेबली डू द मूवमेंट। सो हमारा जो फुट है वो नीचे की तरफ ही झुका हुआ रहेगा, वी कैन से फुट पॉइंट्स डाउनवर्ड्स। अब इसमें क्या होगा कि जब पेशेंट वॉक करेगा, अब हमारा पैर तो मुड़ नहीं रहा है, तो वो आगे फॉरवर्ड कैसे बढ़ेगी बॉडी, ट्रंक हमारा फॉरवर्ड कैसे होगा, हम कैसे चल पाएंगे? तो जो स्ट्रेट लेग है वो हमारा बिल्कुल सर, अब हम इसको अगर एक स्टेप आगे ले गए तो हम ऐसे कैसे ले जाएंगे? ये मुड़ ही नहीं रहा है। दिस इज़ हाउ स्टिफ द लेग बिकम। तो हमारा जो लेग है वो पूरा एक सरकमडक्शन वाला मूवमेंट करेगा, सरकमडक्टरी मूवमेंट करेगा और वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अब इसी गेट को, हेमीप्लेजिक गेट को, एग्जामिनर आपको ये भी लिख के दे सकता है कि डिस्क्राइब सरकमडक्टरी गेट। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द हेमीप्लेजिक गेट ओनली। और एग्ज़ाम में जो सबसे मेन चीज़ आपको मेंशन करना ही करना है, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे, वो है सरकमडक्शन। सेमी सर्कल में जब हमारा पैर मूव करेगा, फॉरवर्ड स्विंग करेगा और स्टेप रखेगा, उसको हम बोलेंगे सरकमडक्टरी गेट, और वी कैन से hemiplegic gait. I hope you all understood this. Now let's move forward. The next topic is waddling gait. Waddling gait में क्या हो रहा है कि abnormal gait characterized by side to side movement of pelvis due to bilateral hip
एबडक्टर वीकनेस। अब हमने ये एक और बार कहाँ पढ़ा हुआ है हिप एबडक्टर की वीकनेस? वेरी गुड, राइट, फ्रेंडनबर्ग गेट में पढ़ा है। वहाँ पर एक ही साइड की हिप एबडक्टर्स वीकनेस हो जाता है। अब वॉडलिंग गेट में आपकी हिप की दोनों साइड की बायलैटरल हिप एबडक्टर्स वीकनेस हो रही हैं। सो क्या होगा, वहाँ पे एक ही साइड बेंट हो रहा था, पेल्विक ड्रॉप हो रहा था। यहाँ पे जब आप वॉक करेंगे दोनों साइड का पेल्विक ड्रॉप होगा। सो इस गेट को हम ये भी बोल सकते हैं डक वॉक और डक लाइक वॉक, क्योंकि चलते वक्त हमारा ट्रंक बार बार साइड टू साइड स्वे होगा। इन ईजी वे अगर आपको याद रखना हो तो यू कैन लर्न इट बाय, आपको पता ही है डक वॉक तो कौन करता है। सो जो डक वॉक करता है, ठुमक ठुमक के जिनकी वॉक होती है, उनका नाम एम से स्टार्ट होता है और हमारा जो वॉडलिंग गेट है वो डब्ल्यू से, मतलब उल्टा एम। सो यू कैन लर्न इट बाय दैट ओनली कि जो डक वॉक है वॉडलिंग गेट उसको हम बोलेंगे। इस वॉडलिंग गेट में मेन कॉजेज़ है हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बायलैटरल हिप मसल की वीकनेस, या फिर ये कंजेनाइटल भी होती है, कंजेनाइटल हिप डिसऑर्डर। इसमें आपको क्लिनिकल फीचर दिखेंगे साइड टू साइड ट्रंक स्वे, इंक्रीज लंबर लॉर्डोसिस दिखेगा और डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग ऑन वन लेग। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स रिवाइज। सबसे पहले हमने पढ़ा हेमीप्लेजिक गेट। हेमीप्लेजिक गेट हमको स्ट्रोक पेशेंट्स में दिखने को मिलता है। स्ट्रोक पेशेंट्स में हेमीप्लेजिया हो जाता है और अपर मोटर न्यूरॉन लेजन की वजह से उनकी मसल स्पास्टिसिटी में चली जाती है, हिप एडक्टर्स, नी एक्सटेंसर्स, एंकल प्लांटर फ्रैक्चर्स, और उस वजह से उनका पैर स्टिफ हो जाएगा, देयर लेग विल बिकम स्ट्रेट एंड स्टिफ, और वो फिर उसके बाद परफॉर्म करेंगे सर्कमडक्टरी गेट टू मूव फॉरवर्ड। So this is hemiplegic gait and the other one is waddling gait. waddling gait में साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ पेल्विस हमको दिखने को मिलेगा, दोनों साइड से पेल्विस ड्रॉप होगा while walking. it will look like a duck walk. और इसके कॉजेज है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बायलैटरल हिप मसल वीकनेस, कॉन्जेनाइटल हिप डिसऑर्डर्स। इसकी क्लिनिकल फीचर्स आपको दिखेंगे साइड टू साइड ट्रंक स्वे, increased lumbar lordosis and difficulty in walking on one leg. I hope you all like this video. and अब इसके बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे वही हमारा एटेक्सिक गेट एंड हाई स्टेपिंग गेट. सो stay tuned and thank you so much for watching. Like, comment and subscribe. Thank you.